दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दो दो सौतन बहुएं। एक रहस्यमय और भयानक कहानी। सावन का महीना था। बादल घने हो चुके थे और हवा में नमी थी। ठाकुर रणवीर अपनी नई पत्नी कामिनी के साथ गांव की पुरानी राजमहल हवेली लौट रहा था। इस हवेली की अपनी एक अलग ही पहचान थी। बड़े बड़े कमरों, लंबी लंबी गलियों और उन कमरों के पीछे छुपे हुए अनगिनत रहस्यों के लिए मशहूर थी। रणवीर की पहली पत्नी सविता पहले से ही हवेली में रह रही थी। सविता और कामिनी की अनबन जगजाहिर थी। ठाकुर परिवार में बहुओं का एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष बढ़ता जा रहा था। रणवीर ने जबरन दोनों को एक ही छत के नीचे रखने का निर्णय लिया था। सविता ने दरवाजे पर खड़े होकर कामिनी को घूरा। कामिनी के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान थी। दोनों की आंखों में साफ साफ झलक रहा था कि यह सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता था जिसमें प्यार की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहली ही रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को सविता को लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वहीं कामिनी अपने कमरे में आराम से सो रही थी, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोली, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के झोंके के साथ एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। सुबह दादी माँ ने दोनों बहुओं को बुलाया। उन्होंने कहा, यह हवेली जितनी पुरानी है उतने ही पुराने इसके रहस्य हैं। तुम दोनों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ कुछ अनदेखी ताकतें भी हैं। कामिनी ने इसे मजाक में लिया, लेकिन सविता की आंखों में डर साफ झलक रहा था। सविता का बेटा शुभम, जो सिर्फ 8 साल का था, हवेली के एक कोने में खेल रहा था। तभी उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में कुछ कहा। शुभम चिल्लाया और भागकर अपनी माँ के पास गया। शुभम ने कहा, माँ, यहाँ कोई है। उसने मुझसे कहा कि हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। सविता ने बेटे को गले लगाया
और उसे शांत किया, लेकिन खुद अंदर से हिल चुकी थी। कामिनी को हवेली के एक पुराने कमरे की सफाई करते समय एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली की एक दिल दहला देने वाली कहानी लिखी थी। वर्षों पहले इसी हवेली में दुर्गा और ललिता नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों की शादी एक ही व्यक्ति से हुई थी, लेकिन दोनों में कभी नहीं बनी। दुर्गा ने ईर्ष्या में ललिता को मार डाला था और ललिता की आत्मा तब से हवेली में भटक रही है। कामिनी ने यह बात सविता को बताई, लेकिन सविता ने इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अगले कुछ दिनों में हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। सविता के कमरे की चीज़ें अपने आप गिरने लगती। कामिनी को आधी रात में घुटन महसूस होती थी। शुभम लगातार किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करता रहता था। एक रात कामिनी और सविता दोनों के सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई ललिता की आत्मा की थी। उसने चीखते हुए कहा, मेरा बदला अभी अधूरा है। मैं चैन से तब तक नहीं रहूँगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। दादी माँ ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को शांति देने के लिए दोनों बहुओं को अपने अपने मतभेद भूलकर एक साथ आत्मा से माफ़ी मांगनी होगी। आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया गया। दोनों बहुओं ने आत्मा से माफ़ी मांगी और वचन दिया कि वे आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगी। अनुष्ठान के बाद आत्मा ने हवेली छोड़ दी और हवेली में शांति लौट आई। हवेली में अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। सविता और कामिनी ने आपसी मतभेद भुला दिए थे और एक साथ रहने लगी। शुभम भी अब खुश था और दादी माँ ने राहत की सांस ली। रिश्तों की कड़वाहट कितनी भी हो, लेकिन जब परिवार एकजुट हो जाए तो हर मुश्किल हल हो जाती है। इस कहानी ने साबित कर दिया कि प्रेम और एकता से बड़ा भय भी मिट सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।